तो आओ अपने देखते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ जरूरी है भोजन के अंदर। तो सबसे पहले आता है भोजन के मुख्य घटक। भोजन के मुख्य घटक यानी भोजन के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए जिससे अपना शरीर क्या है, शरीर के सभी अंग क्या है, सभी अंग कार्य कर सकें, यानी किसी भी प्रकार की अपने को कमजोरी या कोई अन्य बीमारी की ना लगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो मुख्य चीजें हैं भोजन के मुख्य घटक, यानी भोजन में क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। यानी अगर ये सभी तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल ये आपके भोजन में उपस्थित हैं तो वो भोजन आपके लिए अच्छा साबित होगा। यानी आपके शरीर के सभी अंग क्या हैं, अच्छे से वर्क करेंगे, आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी चीज की कमी आती है तो आपके शरीर पर उसके दुष्प्रभाव नजर आते हैं। यानी हर एक भोजन के अंदर किसी न किसी तत्व की कमी ना रहे, यानी किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन कम है, तो अपने उनको दूसरे भोजन को खा करके उसको अपने पूरा कर लें ताकि हर प्रकार से अपने शरीर अच्छे से कार्य कर सके। तो ये भोजन, ये जो घटक हैं ये भोजन में उपस्थित हैं तो उससे क्या होता है। देखिए, जब अपने किसी चीज की शरीर में कमी आती है तो अपने को उस वजह से शरीर के किसी न किसी अंग में कमजोरी महसूस होने लग जाती है, जिससे अपने प्रॉपर कार्य जो अपने कर रहे हैं उसको नहीं कर पाते। तो अगर ये सभी तत्व घटक जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये अगर इस भोजन के अंदर उपस्थित हैं तो उस भोजन को क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, ये सारे क्या हैं, पोषक तत्व हैं, जितने भी ये मुख्य घटक हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतुलित भोजन। यानी भोजन के ये मुख्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। अगर इनकी प्रचुर मात्रा आप भोजन के रूप में ले रहे हैं तो आपके शरीर को कोई बीमारी, किसी भी प्रकार की कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी, आप अच्छे से अपना कार्य कर सकते हैं। और जिस भोजन में ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, अब संतुलित भोजन करने के क्या फायदे हैं, क्या उससे अपने को मिलता है। संतुलित भोजन के लाभ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी जल्दी से किसी भी रोग का अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होता है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो उसको शरीर अपने आप सेट कर लेता है, ठीक हो जाता है। दिमाग तेज करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर को मजबूत करता है। अगर इनकी कमी आने शुरू हो जाए तो ये सारी की सारी क्या है, अपने को विपरीत हो जाएंगी। अगर किसी भोजन में इनकी कमी है तो उसको क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन। यानी जिनमें ये प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते, यानी संतुलित भोजन का एकदम विपरीत उल्टा, उसको क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असंतुलित। जरूरी नहीं है सभी पोषक तत्व, एक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो भी वो असंतुलित भोजन है। अगर ज्यादा यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो जाए या सारों में से किसी एक की कमी हो जाए या एक से अधिक किसी भी घटक की कमी आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं। अब संतुलित भोजन के लाभ थे तो असंतुलित भोजन की क्या होंगी, हानियां होंगी। क्या होंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा, शरीर की मजबूती खत्म हो जाएगी, जल्दी थकावट महसूस होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से बीमारियां जल्दी अटैक करेंगी शरीर पर। तो ये इसकी क्या है, हानियां हैं। अब क्या होता है कि जब अपने असंतुलित भोजन लंबे समय तक करते हैं, यानी भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी अपने शरीर में लंबे समय तक होती है, यानी अपने लंबे समय तक ऐसा भोजन करते हैं जो प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व नहीं है जिसमें, तो उसकी वजह से अपने शरीर में बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है शरीर की। तो उसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कुपोषण। लंबे समय तक भोजन में एक या एक से अधिक तत्वों की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं, कुपोषण। अब तत्व कौन से हैं, ये वाले, यानी इनकी कमी लंबे समय तक अगर होती रहे
यानी लंबे समय तक अपने असंतुलित भोजन का सेवन करें तो उससे क्या हो जाता है, अपने शरीर पर उसके प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब कुपोषण के प्रभाव यानी कुपोषण किस तरह से होता है, विटामिन की कमी से अगर कुपोषण होता है उसको कहते हैं विटामिन कुपोषण, प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन का कुपोषण, खनिज की कमी होगी खनिज लवण की तो उसको खनिज कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो अपने अभी तक पढ़ा है भोजन के मुख्य घटक, संतुलित भोजन के लाभ, असंतुलित भोजन से लाभ नहीं होंगे, हानियां होंगी, और फिर क्या आ गया, कुपोषण, और आगे कुपोषण के प्रकार। अब अपने आगे पढ़ेंगे विटामिन।